Good evening, dear children. Let's discuss the question paper of half yearly examination. So, first we will discuss the MCQ question. So, the question number 1, it is asking about Mesopotamian civilization, and it is asking the location of different physical features of Mesopotamia. So, अगर आपने मेसोपोटामिया का मैप देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो इसका नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कवर्ड विथ माउंटेन्स एज वेल एज फॉरेस्ट, है ना. नॉर्थ वाला जो हिस्सा है ये स्टेपी ग्रासलैंड है, यहाँ पर जो स्टेपी ग्रासलैंड है वो यहाँ पर मिलता है. ईस्ट वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, यहाँ पर कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं टिग्रिस रिवर के. एंड इन दी southern part there is a desert called Arabian desert. So in such a scenario the correct answer was first one, that is 1 ka D, 2C, 3B and 4A. Now move to the question number 2. So question number 2 is Dagon was the god of. So आप सभी को पता है कि Dagon एक गॉड थे जो कि जिसका ओरिजिन कहाँ से मिलता है, मारी सिटी से इसका ओरिजिन था. Next question is about Gilgamesh epic. So this was the epic that was written on tablet. The number of tablet were 12. There were 12 tablets on which this epic was written. And Gilgamesh was the ruler who ruled the city of Uruk. है ना. तो गिलगमेश की कहानी है, जिस इस कहानी में ये खुद हीरो है और ये उरुक नाम की सिटी को रूल करते थे. So next question is about the person who were captured during the war. है ना. उन्हें जो काम करने के लिए किस चीज़ में पैसे दिए जाते थे, वेज उन्हें कैसे दिया जाता था. तो उन्हें वेज नहीं दिया जाता था, बल्कि उसके बदले में राशन दिया जाते थे, खाने पीने के सामान इन्हें दिया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. सो इफ यू रेड इट केयरफुली, आपको पता होगा कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वहाँ पर सुमेरियन, अकैडियन एंड अरामिक, ये तीनों लैंग्वेज बोली जाती थी पर्शियन के अलावा. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है. तो पर्शियन was not a language that was spoken in Mesopotamian region. Next question is about the region of Mesopotamian civilization. So आज के डेट में 2 कंट्री है जहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पहले हुआ करती थी. मेजर जो कंट्री है वो है इराक, और कुछ हिस्सा सीरिया का भी आता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में. तो अगर आपने इस दोनों में से कोई एक सा मार्क किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मेसोपोटामियन कैलेंडर. सो ये एक लूनार कैलेंडर था. इसमें 12 मंथ होते थे. आप सभी को पता है कि जो हमारा मून का फेज है वो 29.5 डेज का होता है. मतलब आज अगर न्यू मून है तो अगले 29.5 डेज के बाद दोबारा से न्यू मून आएगा. तो इसके बेसिस पे उन्होंने 12 महीने का कैलेंडर बनाया था जिसमें 354 दिन होते थे, 354 डेज, है ना. साइनोडिक मंथ कहते हैं इसको हम, लूनार मंथ को साइनोडिक मंथ भी कहते हैं. अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी अगस्तस. आपको पता है कि अगस्तस जब रूलर बने थे तो उन्होंने जो रिजीम स्टैब्लिश की थी उसमें सीनेट के इंपॉर्टेंस को कम कर दिया गया था. नाउ अगस्तस जो थे वो खुद एक सोल अथॉरिटी थे और उन्हें कहा जाता था प्रिंसिपेट. प्रिंसिपेट का मतलब होता है लीडिंग सिटीजन, है ना. तो लीडिंग सिटीजन उन्हें कहा जाता था. क्यों कहा जाता था? क्योंकि पहले सीनेट्स काफ़ी पावरफुल होते थे. तो सीनेट जो है अपनी जितनी भी सोर्सेस उन्होंने हिस्ट्री लिखी है उनमें कभी भी राजा को उन्होंने एब्सोल्यूट रूलर नहीं बताया, बल्कि उन्हें कहा कि वो एक लीडिंग सिटीजन है. लीडिंग सिटीजन का सिंपल सा मतलब है जो कंट्री को लीड कर रहा है ना. तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. विच ऑफ दिस वाज अ प्रिविलेंट फीचर ऑफ रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर में कौन सा प्रिविलेंट फीचर्स था? जॉइंट फैमिली थी? बिल्कुल नहीं. फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन वुमेन ऑन देयर हस्बैंड? नहीं. वुमेन की अपनी प्रॉपर्टी होती थी, आपको मैंने बताया था. न्यूक्लियर फैमिली होती थी? यस, है ना. क्या सिर्फ लड़के फैमिली के प्राइमरी हेयर होते थे? क्या वही इनहेरिट करते थे पैसे? नहीं, प्रॉपर्टी इनहेरिट गर्ल्स भी करती थी. तो यहाँ पर एक ही फीचर है, न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है जहाँ पर कि सिर्फ हस्बैंड, वाइफ और बच्चे रहते हो. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा ऐसा एम्परर था जिसने कि पहली बार क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया अपने रोमन एम्पायर में? तो वो कौन थे? कॉन्स्टेंटाइन, राइट. ये जो रूलर थे ये 306 एडी में आए थे. इन्होंने पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था. साथ ही साथ अपने एम्पायर में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द कुरिलताई इन द नोमैडिक एम्पायर. तो कुरिलताई क्या था? एक मंगोल चिफ्टन्स की असेंबली होती थी, है ना. सारे मंगोल चिफ्टन्स अलग अलग जगह से आते थे और यहाँ पर मीटिंग करते थे. तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इट इज आस्किंग द chronological order of the son of
गेंजिस खान, राइट। तो सबसे जो बड़ा बेटा था इस चारों में, जोशी, उसके बाद चगतई, थर्ड सेकेंड वन ओडगई, एंड लास्ट वन सबसे यंगेस्ट जो थे वो तुले थे, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी कुरियर सिस्टम। कुरियन सिस्टम को चलाने के लिए वहां पर कोबकर टैक्स लिया जाता था, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। स्वर्ग में आकाश है और पृथ्वी पर एक प्रभु है, इन हेवन देयर इज अ स्काई एंड ऑन अर्थ देयर इज वन लॉर्ड। ये किसके बारे में कहा गया था? ये गेंजिस खान के बारे में कहा गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो बिल्ड की गई थी उसका पर्पस क्या था? सिंपल सा पर्पस था कि जो नोमेडिक रेड्स हैं, कई सारे दूसरे ट्राइबल पीपल हमेशा चाइना में आते थे रेड करने के लिए, लूटने पाटने के लिए, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जो पीजेंट्स थे उनको बचाने के लिए इस वॉल को खड़ा किया गया था, राइट। ना कि साइबेरियन कोल्ड वेव, ये वाला ऑप्शन गलत है। साइबेरियन कोल्ड वेव ऊपर से साउथ नॉर्थ की तरफ से आती है, जबकि वॉल लगभग इस डायरेक्शन में है, तो सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मंगोलियन रूलर्स वाज नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ पीजेंट्स? तो कुबलाई खान was the person who were always try to protect the pigeons, right? Next question is which festival mark the crucifixion of Christ and rising from the dead? है ना। तो क्रिश्चियनिटी में जिस दिन क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था वो कौन सा था? गुड फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था। और ऐसा माना जाता है बाइबल में कि सूली पर चढ़ाने के 3 दिन के बाद वापस से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और वो दिन था रविवार, ईस्टर के दिन। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपने दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन मार्क किया यू विल गेट द मार्क्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मॉन्क्स हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्रीचिंग टू द पीपल एंड लिविंग ऑन चैरिटी, है ना। कौन से ऐसे मॉन्क्स थे जो लोगों के पास जाते थे, अपनी ज्ञान को बांटते थे और चैरिटी पर जीते थे, है ना। तो उन्हें कहा जाता था फ्रायर्स, राइट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनफ्री पीजेंट्स को क्या कहा जाता था? सर्फ्स। चलिए अगला क्वेश्चन, 13 एंड 14 सेंचुरी में कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज आया था? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बबनिक प्लेग, है ना, जो जिसमें कि यूरोप की लगभग 33% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, लगभग 25 मिलियन पीपल। नेक्स्ट जो पिक्चर आपने क्वेश्चन पेपर में देखा था, दिस पिक्चर इज ऑफ सेंट माइकल्स बेनेडिक्टाइन एबे, राइट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द केस बेस्ड क्वेश्चन। बाकी जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं ये मैं आपको आंसर ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना। सो पहला केस बेस्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी रोमन सिटीज and the countryside. So some questions are there. Who had written his account on how Roman cities treated the countryside? The name of this person was Dr. Galen, right? Next question is make a list of granaries and food eaten by the people in Roman Empire. तो बहुत ही simple सा आंसर था, wheat, barley, beans, है ना, lentils, various kind of pulses. These were the crops that were grown and eaten by the people of Roman Empire. Next question is what were the cause of illness among the people of Roman Empire? क्या कारण थे? देखिए मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, malnutrition, right, famine, unhealthy foods, twigs, shoots of trees, bushes and bulbs and roots and inedible plants, ठीक है। तो जो inedible plants हैं उनके roots, है ना, bushes, ये सब वो खाते थे जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार पड़ जाते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स, राइट। तो ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये क्या है? सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स है। व्हाट डू दिस सील्स सिग्निफाई? तो ये जो सील्स हैं ये दर्शाता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो राइटिंग सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, राइट। लोगों के बीच लिटरेसी थी, और ये एक बहुत ही सिस्टम था जिसमें कि सीक्रेटली मैसेज को पास किया जाता था, किसी भी लेटर में लिख के, है ना। अगर उसके ऊपर मुहर लगा दी जाती थी और अगर वो मुहर अनब्रोकन है तो इसका मतलब है कि वो मैसेज फुल्ली कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ उस मैसेज में, बिल्कुल जिस सेंडर ने भेजा है और जो रिसीवर है उन्हीं के बीच ये इन्फॉर्मेशन पास हो रही है। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ सील। ये जो सील है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ये ऑथेंटिसिटी होती थी, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट का एक प्रमाण होता था, है ना। इससे हम जो सेंडर्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, जो मैसेज भेजा गया है वो अनकम्प्रोमाइज्ड है अगर ये सील ब्रोकन नहीं है तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे सील के। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मंगोल रूलर कन्वर्टेड टू इस्लाम? है ना, गजन खान। ये सिंपल सा आंसर है, दिया हुआ है ऑलरेडी। व्हाट डिड गजन खान से इन हिज स्पीच? उसने क्या कहा? ही डिड नॉट वांट टू रॉब द ओबीडिएंट पीजेंट्स। वो यही चाहते थे कि जो फार्मर्स सभी बातें मान रहे हैं उनको लूटना नहीं है ना, उन्हें अंतर करना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कौन सा पीजेंट्स रिबेल करता है, रिवोल्ट करता है, और कौन ओबीडिएंट है, जो आज्ञा मानता है। उनके साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव नहीं करना चाहते थे। कौन? गजन खान, राइट। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही मीन व्हेन ही सेड इफ यू इंसल्ट द पीजेंट्री व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर? है ना, तो उनका ये जो सवाल वो पूछ रहे थे अपने लोगों से, उसका सिंपल सा रीजन ये था कि वो इस बात से चिंतित थे कि अगर हम पीजेंट को इंसल्ट करेंगे
तो वो अगर फूड ग्रो करना बंद कर देंगे तो ऐसे सिचुएशन में सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो सकती है। हम फ्यूचर में क्या करेंगे अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो। सो दैट वाज द क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट मैप। मैप में देख लीजिए, जो पहला है वो कॉन्स्टेंटिनोपोल है, राइट, एंड दूसरा जो है मेडिटेरेनियन सी है, राइट। इसको ध्यान से देखिए, ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है कॉन्स्टेंटिनोपोल, राइट। उसके अलावा इसमें से कोई सा भी 3 मार्क करना था आपको, है ना, मारी, उरुक, बेबीलोनिया एंड निनवे, राइट। तो ऑलमोस्ट ये सारे प्लेसेस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में अगर आपने मार्क किया है तीनों तो आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। थैंक यू। आई विल सेंड द आंसर्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस, चेक इट प्रॉपरली।